हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले इंडियन नेवी अग्निवीर की वैकेंसी के बारे में जो एसएसआर और एमआर की है। मैं आपको रियल घटना के विषय बताऊंगा जो भी चीज़ें हो रही है यहाँ पे। हवा में तुक्का मारने वाला चीज़ नहीं गाइस। यहाँ पे देखो, अभी जो पिछली भर्ती नेवी की आई थी उसमें दो भर्तियों को मर्ज कर दिया गया था, और जो पहली भर्ती थी, ठीक है, जिनका ज्वाइनिंग दिसंबर में बुलाया गया था, उसकी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाली है। बिकॉज आपको पता है ना कि इंडियन नेवी के अंडर में कोस्ट गार्ड की बेसिक ट्रेनिंग होती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो जो कोस्ट गार्ड का भी उसी टाइम जस्ट 15 दिन या 16 दिन पहले ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था कोस्ट गार्ड वालों को। तो हमारे एक कैंडिडेट थे जो कि गए हुए थे कोस्ट गार्ड में, वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके आज सुबह निकले हैं, उनके मैसेजेस आए मुझे। तो इसका मतलब ये, और जो नेक्स्ट इनटेक को उन्होंने जो बुलाया नेवी एसएसआर एमआर वाले को, वो ऑलमोस्ट वो अप्रैल में वो बुला रहे हैं, 10 अप्रैल के आसपास ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियस चीज़ है कि ये जो ट्रेनिंग है पिछली, इनकी भी अब खत्म हो रही है 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में। बिकॉज जो कोस्ट गार्ड वालों का और नेवी एसएसआर एमआर वालों का क्या था, 15 दिन का मतलब गैप था ट्रेनिंग के लिए। तो पुरानी ट्रेनिंग अब खत्म हो रही है। अभी जो भर्ती जो भी पिछली जो मर्ज की गई थी 01/2024 के लिए, उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे। और देन क्या होता है ना कि फिर नई प्रोसेस जो होती है पूरी चलाई जाती है। तब तक पिछली ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी और फिर जो नई वाली प्रोसेस में होगी उनको फिर बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है नेवी के अंदर में, चाहे एयरफोर्स के अंदर में। आपने हमेशा देखा होगा, एयरफोर्स का भी देखा होगा, एक स्लॉट खाली होता है और दूसरा, मतलब उनका इनरोलमेंट ही वैसे टाइम पे आता है जब पुराना वाला स्लॉट खाली होना होता है। स्लॉट खाली होने का मतलब ना, पुराने कैंडिडेट जो होते हैं उनका ट्रेनिंग खत्म हुआ, उनके कहते हैं ना कि स्टैंड बाई में बुलाते हैं हर जगह, और स्लॉट खाली होने पर रख लिया जाता है। तो यही होता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा क्या चल रहा है यहाँ पे भाई। तो आपको पता है कि लगभग 10 अप्रैल से पुराने बच्चों को, जिनका भी हो गया है, जो कह रहे थे ना पिछले एग्जाम में ही मर्ज की गई थी, तो उनका ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है। तो ऑब्वियस चीज़ है, आपको इसकी भर्ती कब तक दिखेगी नई वाली, और किस तरीके से दिखेगी, वो हर चीज़ों के ऊपर मैं जिक्र करूंगा यहाँ पे। बट बशर्ते कि कहते हैं ना कि पेशेंस के साथ इस पूरी वीडियो को आराम से देखना आप। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं मैं आपको। इंपॉर्टेंट अपडेट ये था आपके लिए कि अगर आप एसएसआर की प्रिपरेशन करना चाहते हो इस बार के लिए, और अग्निवीर एसएसआर के लिए बेस्ट बुक के बारे में पूछना चाहते हो, हर बार पूछते हो ना कि एसएसआर के लिए कौन सी बुक ले, और ऑब्वियस चीज़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको नहीं मिल पाते हर जगह, क्वेश्चन बैंक आपको चाहिए होता है। और आप अगर इंग्लिश मीडियम में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको मैं ना डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक दे दूंगा। आपको ओसवाल बुक्स की तरफ से कुछ मैं एसएसआर के बुक्स के बारे में दे रहा हूँ। आप इस बुक को जब बाय करके पढ़ोगे ना, तो इसके अंदर आपको क्या चीज़ें मिल जाएंगी। पहली बात तो ये कि एसएसआर के लिए कुछ दूसरी बुक नहीं खरीदना पड़ेगी आपको। इसके अंदर कंप्लीट सब्जेक्ट्स के जो है ना थ्योरम और उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे कि आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है। अगर आपको ना इंग्लिश में कुछ पढ़ना है, जस्ट लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, फ्रेजल वर्ब वगैरह वगैरह चीज़ें अगर आपको पढ़ना है, तो आप 4 किताबें नहीं पढ़ोगे, ग्रामर की अलग से, वोकैबलरी की अलग से नहीं, एक सिंगल बुक आपके लिए सफिशियंट होगा। इसके अलावा अगर मेरे को मैथमेटिक्स चाहिए एसएसआर के लिए, तो मेरे को अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल बुक सफिशियंट है। उसी तरीके से साइंस में जो फिजिक्स आता है उसके लिए, फिर आपका जीके आता है, ये सभी चीज़ें आप एक सिंगल बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। और साथ में चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया है वहां से जाओगे और एक कोड यूज करोगे, डिफेंस 30, ठीक है। तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा बुक्स को बाय करने में, चाहे आप डिफेंस से रिलेटेड कोई भी बुक खरीदते हो, डिफेंस 30 करके आप कोड यूज करोगे, आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा और वहां से बुक बाय कर सकते हो, ठीक है। जाओ, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, आप जाके बाय करके अपने प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट करो। ओके गाइज, अब मैं आ जाता हूँ एवांस के चैट के ऊपर। इनका रियल नाम एवांस नहीं है, इन्होंने टेलीग्राम पे रखा था, और इनका बहुत पुराने स्टूडेंट थे। इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ भी नहीं था, काफ़ी अटेम्प्ट इन्होंने दिया, फाइनली इनका हो गया था, ठीक है। तो मैंने पूछा भी था कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह, और इनका आज मैसेज, इन्होंने फिर कहा भी था कि मैं आपके चैनल पे पढ़ाऊंगा। तो फिर ऑब्वियसली चीज़ जब ज्वाइनिंग होगी तो फिर ये नहीं पढ़ा पाए, और ये आज ही चिल्का से मॉर्निंग में निकले ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा। और इनकी बेसिक ट्रेनिंग इंडियन नेवी के अंडर में होती है, आपको इंडियन कोस्ट गार्ड के वेबसाइट पे भी दिख जाती है, ठीक है। ऑब्वियस चीज़ है। बाकी इसके अलावा जो ट्रेनिंग होती है ना, यांत्रिक वगैरह वगैरह चीज़ों की जब होती थी, तो उनकी उनकी ट्रेनिंग वो नहीं देते हैं, डिपार्टमेंट देती है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो हम आ जाते हैं अब कि ठीक है सर, वो सब तो ठीक है, बट क्या एग्जैक्ट डेट क्या है, और तैयारी हम किस तरीके से करें, कहाँ से करें। तो गाइज मैं अभी आ जाता हूँ नोटिफिकेशन के ऊपर कि नोटिफिकेशन आपका कब तक दिख पाएगा। तो देखो गाइज, मार्च के एंड तक तो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है कि नहीं ना दिखे। मार्च एंड तक कम चांसेस है कि आपको दिखेगी। तो सो गाइज, यहाँ पे डिसअपॉइंटेड नहीं होना अपने आप को, नहीं करना है कि हाँ वैकेंसी नहीं आ रही। तो बढ़िया चीज़ है कि आपको टाइम मिल रहा है प्रिपरेशन करने का। और एक चीज़ मैं बताऊंगा डेट वगैरह के बारे में, डेट ऑफ बर्थ के वगैरह बारे में। अभी उससे पहले समझ लो कि इसकी पॉसिबिलिटी अप्रैल में ही है। अप्रैल के फर्स्ट वीक, मतलब अराउंड 1 से 10 अप्रैल के बीच में आपको नई नोटिफिकेशन दिख जा सकती है। तो ठीक है, तो बट प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू रखना। अगर आप नेवी एमआर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो
तो बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप हमारी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। नेवी एमआर के लिए अभी लॉन्च हो चुकी है वागीर बैच 2024। इसमें आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, ठीक है, जो हमारी पेड पीडीएफ आती है वो भी दी जाएगी। और ये मिशन आईएनएस चिल्का जो है ना 2024, ये आपको 02 2024 बैच में आईएनएस चिल्का तक पहुंचा के रहेंगे आप लोग, बशर्ते की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। और इसकी बैचेस की प्राइस 513-14 रुपये है, ठीक है। बाद में जब नोटिफिकेशन आएगी तो ऑब्वियसली ये 700-800 रुपये बैचेज होंगे। और बहुत जगह मैं देख रहा हूँ, पिछली बार जो आपने एयरफोर्स के अंदर गलती की थी ना, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स देख के और बैचेज वहाँ पे ज्वाइन किया था, बाद में हमसे आके कह रहे थे कि सर हमको आप डिस्काउंट दे दो, हमने वहाँ पे बैच लिया था, मेरे को बेनिफिट नहीं मिला। तो वो काम हम लोग नहीं करने वाले हैं इस बार। मिलियंस में सब्सक्राइबर्स देख के ना बैचेज नहीं ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप एसएसआर के लिए भी देखो, हम बैच तो लॉन्च नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप एसएसआर के लिए बैच ज्वाइन कर रहे हो तो मिलियंस में सब्सक्राइबर देख के मत करना है। एसएसआर की अगर तैयारी करना है तो यूट्यूब पे पहले देखो उनका कंटेंट अच्छा है कि नहीं है। यूट्यूब पे जब बकवास कर रहे हैं ना, तो फिर उनकी पेड बैचेस में ऑब्वियसली जब बकवास ही होगी। तो आप यूट्यूब एसएसआर का मैं नहीं कराता हूँ, लेकिन जो कराते हैं मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट मिलियंस में सब्सक्राइबर मैं इनको हिंट दे दिया, आपको देख के दूर रहना, ठीक है। तो जो लाख के अंदर ही हैं उन्हीं के पास जाना, और वो अच्छा कंटेंट देते भी हैं, बशर्ते कि रेडी रहना है एसएसआर के लिए और तैयारी करो। क्योंकि मैंने पिछली बार, मैं नाम नहीं लूंगा, कि कह रहे बच्चे यहाँ से हमने लिया था सर, बकवास क्लासेस दे रहे हैं, मिलियंस में देख के हमने ले लिया था, तो उनसे बड़ा दूर रहना है एसएसआर के लिए, ठीक है। मैं एसएसआर की नहीं देता हूँ, मैं चाहता तो चुप भी रह सकता था, बट मैंने आपको आगाह कर दिया, क्योंकि एसएसआर की बैचेज लोगे तो पैसा डूबना नहीं चाहिए। मिलियंस में सब्सक्राइबर्स देके बिल्कुल भी मत ज्वाइन करना उनका, मैं पहले बोल रहा हूँ, अदरवाइज आपके पैसे नुकसान होंगे। और मैं एसएसआर की मेरे पास कोई बैचेज भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को ना मतलब सीरियसली लेना, लाइटली मत लेना। और एमआर के लिए तो आप हमारी बैचेज ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको खुद भी पता है, अगर आप हमारा नॉन टेक पढ़े होगे, हमारा जीके पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, तो हमसे बेहतर डिफेंस में सेक्शन 1 की तैयारी कोस्ट गार्ड के लिए, और वाई ग्रुप की रागा की तैयारी, इंग्लिश की तैयारी, और नेवी एमआर के मैथ साइंस वगैरह की तैयारी, जीके वगैरह की तैयारी कोई नहीं करा सकता भाई, क्योंकि मैं खुद कराता हूँ इसके अंदर, किसी और को मैं बुला के नहीं कराता कि कोई और आ जाए, ठीक है। तो इस बैचेज को आप ज्वाइन करके प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी गाइस, यहाँ से जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बढ़िया से बता दूँ कि एसएसआर हो चाहे एमआर हो, दोनों की भर्ती एक साथ होती है। दोनों की डेट ऑफ बर्थ जो होगी ना, इस बार 2003 वाले को बहुत कम चांसेस है कि मिले, ओके। 2003 वाले को बहुत कम चांसेस है, ऑलमोस्ट ना के बराबर चांसेस है कि आपको मौका मिले। तो 2004 आपका है तो आप प्रिपरेशन शुरू कर दो। 2003 है तो आप बेहतर होगा कि आप एसएससी एग्जाम्स की तरफ बढ़ो, रेलवे एग्जाम्स की तरफ बढ़ो। आपको पॉसिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ये काउंट कर लिया है। अब बहुत सारे लोग दिखा देंगे 2003 वाले को बैचेस बेचने के चक्कर में, मैं रियली बोल रहा हूँ, बहुत लोग दिखा रहे हैं कि 2003 वाले को मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई। एयरफोर्स ने भी नहीं दिया, आपको पता ना कि एयरफोर्स वाले और नेवी वाले का एज क्राइटेरिया सेम है। एयरफोर्स वाले ने नहीं दिया था 2003 वाले को मौका, नेवी भी नहीं देने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा समझ बैचेस बेचने के लिए कुछ भी दिखा दे रहे हैं यूट्यूब पे, सबको 2002 वाले को भी बुला लेंगे कि आ जाओ, ठीक है, ताकि तुम बैच लेके फंस जाओ, बाद में कर क्या लोगे उनका। सो गाइस, 2004 है तो प्रिपरेशन बैच लेके ज्वाइन करो, अदरवाइज कोशिश करो 2003 है आपके और मेरे पे विश्वास नहीं है तो बैचेस लेने से बचो, चुपचाप एसएससी की बैचेस लेके पढ़ो, नेवी एमआर वगैरह निकल जाएगा बढ़िया से। एसआर तो नहीं निकलेगा, एमआर निकल जाएगा, और 2003 वाले को मौका नहीं मिलेगी। मैं गाइस ये तो दवा से कह सकता हूँ, 2004 वाले को मिलेगी। तो 2004 वाले आप जहाँ किसकी मतलब जिसकी बैच आपको पसंद आ रही है लेके प्रिपरेशन करो। 2003 वालों मैं फिर से कहूँ, नेवी के चक्कर में पैसे वेस्ट मत करना, ठीक है। आप एसएससी एग्जाम्स के पीछे लग जाओ। मैं हर बार आपके पैसे बचाने के बारे में बात करता हूँ। वो चीज़ें अलग है कि मेरी अपनी बैच आती है, फिर भी जो रियलिटी होता है मैं वही बोलता हूँ। मैं अपनी बैच बेचने के चक्कर में झूठ सच नहीं बोल देता। तो गाइस चलो ठीक है, फिर आप बैचेस जहाँ पे भी ज्वाइन करो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बिकॉज ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर इसका कम एज है, 2004 के बाद 5-6 है तो अच्छी चीज़ है भाई, आपको बहुत अटेम्प्ट मिल रहा है। बट प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो कम एज के अंदर ज्वाइन कर लोगे। कम एज के अंदर ज्वाइन करोगे तो इसका एक मौका ये मिलेगा ना कि आप जल्दी रिटायर करोगे। मान लो आपका परमानेंट नहीं भी हो पाता है, कम एज के अंदर आपने ज्वाइन कर लिया, तो आप मान लेते ना, अगर कोई बच्चा 18 में ज्वाइन कर ले रहा है, जस्ट वो 4 साल बाद मतलब 22.5 तक वो रिटायर कर जाएगा। देन आपको ना एसएससी सीपीओ वगैरह में मौका मिल जाता है, या फिर आपको कोस्ट गार्ड के अंदर एक सर्विसमैन का दर्जा मिल जाएगा। तो आपकी सिलेक्शन की जो है ना चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि उन सब में मौका मिल जाता है और एज रिलेक्सेशन भी मिल जाता है, ठीक है। तो कोशिश करो कि फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में आपका हो जाए डिफेंस के अंदर, जब से अग्निवीर आया तब से। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। बाकी A to Z स्टडी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप बैचेज ज्वाइन करने से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, 7279047787 पे व्हाट्सअप करके पूछ लेना। हमारी टीम मेंबर आपको बता दी जाएगी कि बैचेज कैसे ज्वाइन करना है।